पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। नाजरीन आदाब, आपके महबूब मीठा करेला में नया सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, पासबानी उर्दू। जी हाँ, हम एक ऐसी उर्दू की दुख्तर से, उर्दू की बेटी से आपको मुतारिफ करा रहे हैं जिसने संस्कृत छोड़कर उर्दू मजमून लिया और 95% नंबरात लेकर उसने एसएससी का एग्ज़ाम पास किया। उर्दू में उसको 96 मार्क्स मिले हैं। उर्दू की उस दुख्तर का नाम है स्तुति अग्रवाल, जो उर्दू वालों के लिए है एक मिसाल। हमने स्तुति से एक सवाल पूछा कि वो उर्दू के इश्क में कैसे गिरफ्तार हुई। सभी नाज़रीन और सामाईन को मेरा आदाब। असल वजह तो ये थी कि मेरे वालिद मोहतरम अनिल अग्रवाल इंतसाब के सरपरस्त हैं और मुझे घर में बचपन से ही अदबी माहौल मिला है। वो न सिर्फ इंतसाब के सरपरस्त हैं बल्कि इंतसाब के मुदीर डॉक्टर सैफ़ी सरोंजी उनके ख़ास दोस्तों में से हैं और उनसे घंटों अदबी गुफ्तगू होती रहती है। इंतसाब एक ऐसा वाहिद रिसाला है जो मध्य प्रदेश से गुज़िश्ता 4 दहाई से बिल्कुल पाबंदी से शाये हो रहा है। यही वजह है कि मुझे बचपन से ही अदबी माहौल मिला है। मैंने 5 साल की उम्र में इंतसाब पब्लिकेशंस की जानिब से मुनक़्क़िद ऑल इंडिया मुशायरे में एक मध्य प्रदेश गीत भी पढ़ा था। 8 साल की उम्र में मैंने सैकड़ों शौरा के मशहूर अशार याद कर लिए थे। इसके बाद 10 साल की उम्र में मैंने डॉक्टर सैफ़ी सरोंजी की मशहूर व मकबूल आबिती ये तो सच्चा किस्सा है का हिंदी एडिशन मुकम्मल कर लिया था। यही वजह है कि उस आबिती को पढ़ने के बाद मैं उर्दू पढ़े बगैर ना रह सकी। मेरे वालिद और मेरे उस्ताद डॉक्टर सैफ़ी सरोंजी की कोशिशों की वजह से ही ये मुमकिन हो सका है कि आज मैं उर्दू पढ़ लिख सकती हूँ, वरना मेरी अग्रवाल फैमिलीज़ में तो उर्दू का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, बल्कि घर वाले भी आज भी मुखालफत करते हैं। वालिद साहब की उर्दू दुनिया के तमाम बड़े शौरा और अदबा से मुलाकातें रही हैं। साथ ही वो कई मरतबा साहित्य अकेडमी के इंटरनेशनल सेमिनारों में शिरकत कर चुके हैं, जिनमें मुज्तबा हुसैन, मखमूर सईदी, वारिस अलवी, इकबाल मजीद, साजिद रशीद, मुज़फ़्फ़र हनफी, प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, असद रज़ा, प्रोफेसर खालिद महमूद के अलावा कई शौरा अदबा से मुलाकात की है और इसके अलावा इनमें से कई सरोंज भी शिरकत कर चुके हैं। यही वजह है कि मैं बचपन से ही उनके किस्से सुनती आई हूँ और उर्दू के इश्क में गिरफ्तार हो गई। बेटी स्तुति, ज़रा ये भी तो बताइए कि उर्दू लिखना पढ़ना आपको किसने सिखाया और ये काम कितने दिनों में मुकम्मल हो गया? दरअसल जब मैं 8वीं जमात में थी और कॉन्वेंट स्कूल की तालिबा थी, तभी मेरी दोस्ती आमिना फ़ारूक से हुई। उसी से मैंने करीब 1 महीने तक अलीफ बे पे ते लिखना सीखा। इसके बाद बग़ैर सोचे समझे मैंने कॉन्वेंट स्कूल से अपना दूसरा स्कूल तब्दील कर लिया और अपनी स्कूली पढ़ाई में उर्दू संस्कृत के बजाय उर्दू लेकर मैट्रिक में उर्दू में 96 मार्क्स हासिल किए हैं। इसके बाद मैंने डॉक्टर सैफ़ी सरोंजी से तकरीबन 2 महीने उर्दू लिखना पढ़ना सीखा और 3 महीने के अंदर मुझे बखूबी उर्दू लिखना पढ़ना आने लगा। इसके बाद 6 महीने के अंदर मेरे मकतूबात और मेरी तख्लीक़ात उर्दू दुनिया, उमंग, बच्चों की दुनिया, इंशा, बेबाक, असबाक और कई मकबूल रिसालों में शाये हुई और आज मैं इंतसाब की कंपोजिंग भी कर रही हूँ और 5 साल से जो हमारा इंतसाब इदारा आलमी ज़बान शाये कर रहा है उसे भी देख रही हूँ। इसके अलावा आज मेरी तख्लीक़ात, मेरे मज़ामीन उर्दू दुनिया के तमाम बड़े रसाइल में शाये हो चुके हैं, जिनमें आजकल इंशा, बेबाक, शायर, उर्दू दुनिया, फ़िक्र व तहक़ीक़, ख़वातीन दुनिया वगैरह शामिल हैं।
इसके अलावा बैरूनी ममालिक के रसाइल में भी मैं शाये हो चुकी हूँ। बहुत खूब स्तुति। अब ज़रा ये भी तो बताइए कि उर्दू सीखने के बाद आपकी शख्सियत में कौन सी तब्दीली आपने महसूस की? जी हाँ, उर्दू सीखने के बाद मेरी शख्सियत में मुझे बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस हुई। उर्दू पढ़ने लिखने की वजह से मेरी ज़िंदगी में निखार आ गया है, मेरी शख्सियत में निखार आ गया है। आज मेरे पास एक जीने का मकसद है और वो सिर्फ़ उर्दू की वजह से ही मुमकिन हुआ। आज मेरे पास इतने सारे रिसाले आते हैं, तमाम अदबी लोगों से मेरा राब्ता होता जा रहा है और उर्दू दुनिया के बहुत से बड़े लोगों से भी मेरे ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, जिनमें प्रोफ़ेसर अख्तर उल वासी, प्रोफ़ेसर अनवर पाशा, प्रोफ़ेसर खालिद महमूद, असद रज़ा, सादका नवाब, शफ़क़ सोपुरी वग़ैरह शामिल हैं। और ये सिर्फ़ उर्दू की वजह से ही मुमकिन हुआ। पापा ने जो काम पिछले 20 सालों में किया, आज उन्हें उसका सिला तो मिल ही चुका है, लेकिन जो चीज़ मुझे विरासत में मिली है, आज मुझे लगता है मैं उसे संभालने के काबिल हूँ। भाई क्या कहने हैं, आपको सुनकर तो जी चाह रहा है कि सुनते रहें। अब ज़रा ये भी बताइए कि उर्दू की तरक्की के लिए आप क्या क्या करती हैं? दरअसल असल बात तो ये है, मैंने कॉन्वेंट स्कूल सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू पढ़ने की वजह से ही तब्दील किया और अपनी स्कूली पढ़ाई में भी संस्कृत ली। आज मेरे पास खुद की पर्सनल लाइब्रेरी है जिसमें 1000 से ज़्यादा किताबें और रिसाले मौजूद हैं। आज मैं मुताला करने के लिए 30 से ज़्यादा रिसाले खुद अपनी पॉकेट मनी से मंगवाती हूँ। और हद तो ये है कि ये सभी इनमें से ज़्यादातर रिसाले मुझे सैफ़ी लाइब्रेरी में पढ़ने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब आप अपनी जेब से पैसा देकर कुछ मंगाते हैं या ख़रीदते हैं तो आपको उसकी कीमत का एहसास होता है और आप उसकी कद्र करते हैं। ये तो बहुत बड़ा काम आप करती हैं स्तुति, लेकिन ज़रा ये बताइए कि उर्दू के ताल्लुक़ से अहले उर्दू का जो रवैया है, क्या उससे आप मुतमईन हैं? हाँ, असल बात तो ये है कि मैं उर्दू वालों से तो नहीं, गैरों से ज़रूर मुतमईन हूँ। उर्दू का मामला तो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा ही रह गया है। ना ही कोई किताबें ख़रीदता है, ना ही कोई अखबार पढ़ना चाहता है। हद तो ये कि लोग अपनी तख्लीक़ात भी शाये करा लेते हैं, इसके बाद कहते हैं कि आप हमें एजाज़ी कॉपीज़ भेज दीजिए। उनसे कई बार मैंने इंतसाब के मेंबर बनने का कहा, सभी लोग ज़्यादातर तो प्रोफ़ेसर हजरात तक उसकी एजाज़ी कॉपीज़ की डिमांड करते हैं। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। आज मुताला करने वालों का हल्का बहुत महदूद हो गया है और बग़ैर मुताला करे तरक्की का कोई रास्ता नहीं है। इसकी ज़िंदा मिसाल खुद डॉक्टर सैफ़ी सरोंजी हैं, जिन्होंने 3 दिन 3 रातें बीड़ी मंगवाकर पाकिस्तान के मशहूर नक्काद प्रोफ़ेसर वज़ीर आगा की किताब मंगवाई। और आज हम रिसर्च स्कॉलर्स या तालिब इल्मों को फ्री किताबें भी देते हैं तो वो उन्हें पढ़ना नहीं चाहते। हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते वैसे तो, क्योंकि जॉर्ज मार्टिन का कॉल है, जो शख्स मुताला करता है वो मरने से पहले 1000 ज़िंदगियाँ जीता है, लेकिन जो मुताला नहीं करता वो मरने से पहले सिर्फ़ एक ही ज़िंदगी जीता है। और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि उर्दू वाले अपना रवैया बदलेंगे और उर्दू से मोहब्बत करेंगे, उर्दू की हिफाजत भी करेंगे। भाई मसरूर कर दिया आपने। बस अब एक ही काम, उर्दू वालों के नाम आपका पैगाम। स्तुति फरमाइए। उर्दू वालों के नाम मेरा सिर्फ़ यही पैगाम है कि वो मुताला करें, किताबों का मुताला करें, रिसाले पढ़ें और अखबार पढ़ें और ख़ुद ख़रीद कर पढ़ें। एजाज़ी कॉपीज़ की डिमांड करना बंद कर दें। उर्दू को दिल से अपनाएं, क्योंकि दिल से अपनाया गया काम ही मुकम्मल होता है और उसी से शोहरत मिलती है, उसी से इज़्ज़त मिलती है। और उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो हर शख्स को मायूस नहीं करती, बल्कि उसका मुस्तक़बिल रोशन कर देती है। जिस तरह एक रिश्ते के बिछड़ने पर हमें उसकी कमी
का एहसास होता है, उसी तरह जब उर्दू को दूसरे लोग अपना लेंगे, जब ही हमें एहसास होगा कि हमने कितना बड़ा विरसा खो दिया है। बकौल किसी शायर के, तुम अपने अहद का विरसा तो खो चुके हो तमाम, जो बच सके तो ये उर्दू ज़बान रख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे व्यूवर्स, तारीफ अग्रवाल ने यानी स्तुति अग्रवाल ने उर्दू से इश्क का इजहार करके, न सिर्फ इश्क का इजहार करके बल्कि उर्दू से मोहब्बत का अमली सबूत देकर अपना काम कर दिया है, कर रही हैं। अब बारी हमारी है, उर्दू वालों की है कि वो उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की तरवीज व इशाअत के लिए आगे बढ़ें, अपने बच्चों को उर्दू मीडियम से स्कूल में पढ़ाएं और खूब आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़।